शांति। आज के बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा जैसे कई बार कहते हैं नई दुनिया, पुरानी दुनिया, दुख धाम, सुख धाम। आज बाबा ने कहा नया जमाना और पुराना जमाना। तो नया जमाना माना नई दुनिया और पुराना माना पुरानी दुनिया। तो बाबा ने कहा नए जमाने में सुख ही सुख था और पुराने में दुख ही दुख है। माना सृष्टि चक्र में आधा आधा भाग है। तो आधे भाग में सृष्टि चक्र जो सत्युग त्रेता वाला सुख का है और द्वापर कलयुग वाला दुख का है। तो अभी ये पूरा होने वाला, इसके बाद फिर आएगा सुख का, जिसको बाबा कहते कृष्णपुरी। और कृष्णपुरी में जाने के लिए क्या करना है? तैयारी करनी है। अगर कृष्ण के दर्शन करने हो, मंदिर में जाना हो, तो सबकी बुद्धि में आ जाता है तो क्या क्या लेके जाना है, कौन सी सामग्री लेके जानी है। लेकिन अगर कृष्ण की दुनिया में जाना है तो बुद्धि में आएगा क्या करना होगा उसके लिए। तो जिन्होंने ज्ञान सुना उनकी बुद्धि में तो ज्ञान आएगा कि ज्ञान योग बल से जा सकते हैं, फॉलो फादर करने से जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनता है, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो कृष्ण की दुनिया में जा सकते हैं। तो ये बातें बाबा ने कहा किसकी बुद्धि में आएंगी? जिनको ज्ञान है उनकी बुद्धि में आएंगे और वो ही तैयारी कर सकते हैं कृष्णपुरी में जाने की। जो ज्ञान को समझते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो वो तैयारी भी नहीं कर सकते, वो जा भी नहीं सकते। तो उनको तो भक्ति पूजा पाठ ही अच्छा लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आप सोचते हो वो नहीं सोचते, जो वो सोचते हैं वो आप नहीं सोचते। तो आपकी सोच में और उनकी सोच में क्या है? परिवर्तन है, फर्क है। तो फर्क आया कैसे? तो उसमें बाबा कहते हैं पहले दृष्टि का, वृत्ति का और कृति का, तीनों का परिवर्तन किया तो फर्क आया। अब वो नहीं करते तो उनकी में नहीं आता है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टो मुआ बनो। नए जमाने को याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? जैसे किसी को ज्ञान योग सिखाते हैं तो ये क्या है? तैयारी करते और कराते हो। तो बाबा ने कहा कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी करना है। तुम सबको यही संदेश दो, यह डर्टी दुनिया है, यह पतित दुनिया है, इससे बुद्धियोग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। जब इस दुनिया में नई नई बातें सुनते हैं जो नहीं सुनी कभी, जो नहीं हुआ वो सुनते हैं, तो क्या होता है? एकदम लगता है कि गंदी दुनिया है, डर्टी दुनिया है, ये रहने के लायक नहीं है। बाबा सच कहते हैं। जब देखते हैं सुनते हैं तो क्या होता है? याद आता है ना कि बाबा ने सच कहा है। तो
तो इससे क्या होगा, बुद्धियोग निकालो। जब वैराग्य आएगा इस दुनिया से कि दुनिया गंदी दुनिया है, तो फिर क्या होगा, बुद्धियोग निकालो, इस नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर गीत मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ, जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है। बुद्धि किन की जाती है, जिनको सुख मिल रहा है, सुख धाम का रास्ता मिल रहा है। समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस दुख, बाबा कहते हैं, इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे कि आत्माएं इतनी दुखी हो गई हैं, अब उनको किसी मनुष्य मात्र से सुख नहीं मिल सकता है। तो बाप स्वयं आकर के शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वे कुछ भी नहीं दे सकते। ना ये जमाना दे सकता और ना ये इतने जो मनुष्य, ये कुछ भी सुख नहीं दे सकते। ये तो सब रचना है, आपस में भाई बहन हैं, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं। सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही है। माना कोई पिता है, कोई पुत्र है, तो पिता भी तो किसी का बच्चा था, उसका भी तो कोई पिता था, फिर उसका भी तो कोई पिता था। तो बाबा ने कहा बच्चा बच्चे को कैसे दे सकता है, भगवान के तो सब बच्चे ही हो गए ना, तो रचना रचना को क्या वर्षा दे सकता है। तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं। सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। सुख दाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं, भगवान तो देता है, लेकिन सुख मांगते कौन सा है। तो बाबा इतना ज्ञान दे रहा है, सुख शांति पवित्रता सिखा रहा है, वो नहीं लेते, फिर मांगते कौन सा सुख है। तो बाबा ने कहा उनको यही नहीं पता है कि हमें भगवान से क्या मांग रहे हैं। अब सुख कौन सा मांगते हैं, यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं कि मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए, दुखी हैं तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक ही है, बाकी हद का अलग काल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं, बाबा ने कहा एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाबा कभी बच्चों को और इस दुनिया में, चाहे नई दुनिया है चाहे पुरानी है, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं तुम विचार करो, मैं तो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ क्या दुख देने के लिए। अब द्वापर युग से भगवान को ही गाली देते आए कि भगवान ही सुख दुख देता है, जो भी कुछ हुआ सब भगवान ने किया, कहीं कुछ हुआ तो भगवान ने किया। तो बाबा कहते ये काम मैं नहीं करता। बाबा तो बिल्कुल नहीं करता है, और दुनिया ने सारा लेप छेप किस पर रख दिया, भगवान पर रख दिया। तो ये भी बाबा की जैसे डिसरिगार्ड कहो, इंसल्ट कहो करते हैं। मनुष्य कितने दुखी हैं,
बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं जब नया जमाना नई सृष्टि थी तो उसमें सुख होता है, परंतु यह ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं, इस ड्रामा को नहीं जानते कि इस ये सुख और दुख का बना हुआ है। सुख के समय सुख भी आएगा तो दुख के समय दुख भी आएगा। तो बाबा ने कहा, दुख पुरानी सृष्टि में होता है, सब कुछ नया जमाना, सब कुछ नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है। पुरानी सृष्टि में दुख, पुरानी सृष्टि में होता है, सब कुछ पुराना जड़ जड़ी भूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अप्रायलोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा, जो धर्म मैंने स्थापन किया उसमें कितना सुख था। तुम बच्चे जानते हो जमाना, नया जमाना सतयुग अब है, पुराना तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे तो बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही है, कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं है, सब कंगाल हैं, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कैसे आई? पीछे एक भी राजा नहीं है और आगे सतयुग में राजा महाराजाओं का राज्य है। तो बाबा ने कहा, एकदम वो इतने सब कहाँ से आ गए? तो जरूर परमात्मा ने ही ऐसा राज्य स्थापन किया है। इसलिए कहते हैं, रचना जिसकी इतनी सुंदर तो वो रास्ता कितना सुंदर हो। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं है, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? यह दुनिया कैसे बदली? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। कहते भी ना, इसकी मत मारी हुई है, तो बुद्धि मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो। अब तो ये तो बाबा ने आकर के बताया कि मनुष्य ही सुख दुख का मालिक खुद है, कर्म का भी मालिक है तो उसके फल का भी वही मालिक है। जैसा कर्म वैसा फल। और जब नहीं ज्ञान था तो परमात्मा को ही दोष देते थे। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो, फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत तो है श्रीमत। बाप कहते हैं, मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं, तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी ड्रामा में नोंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है तो इनके भी तुम इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। निराकार बाप के बच्चे निराकारी आत्माएं हो। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो फिर बाबा ने कहा वो दुनिया ऊंचे से ऊंच है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, आकारी दुनिया माना सूक्ष्म वतन, और फिर
निराकारी दुनिया, साकारी दुनिया माना ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं, और निराकारी दुनिया परम धाम, और आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन। तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेविन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेविनली गॉडफादर। कलयुग है, बाबा ने कहा कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी तैयारी करो, पढ़ाई पढ़ो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। तो अब तो रावण का राज्य है, आसुरी दुनिया है। उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। बाबा पूछते हैं कि कब आए भगवान? आसुरी दुनिया में आए, देवी दुनिया में आए, या दोनों के बीच संगम पर आएंगे। गाया हुआ है कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापिस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कलप पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए। स्वर्ग के द्वार खुले, सभी तो वहां नहीं गए। सिर्फ बाबा ने कहा सिवाय देवी देवताओं के, बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ। इसलिए बाबा कहते पहले सब आत्माओं को जाना है शांति धाम, फिर वहां से शांति धाम के बाद जाएंगे सुख धाम में। तो शांति धाम में जाने के बाद उन्हीं आत्माओं को आभास होगा सतयुग में जाने का जिनको जाना है। उसमें भी नंबरवार आएंगे सतयुग में, तो संकल्प उन्हीं को आएगा जिनको पहले जाना है। बाकी सब आत्माएं वहां शांति में बैठी रहेंगी, उनको संकल्प ही नहीं आएगा। अगर वहां भी ऐसे संकल्प चलते रहें तो फिर वो तो वहां टिके ही नहीं आत्मा, बाकी सब वहीं बैठे रहेंगे। तो फिर क्या होगा, स्वर्ग के गेट खुलेंगे तो स्वर्ग में फिर देवी देवताओं का राज्य होगा, बाकी सब आत्माएं परम धाम में बैठी रहेंगी। खेल भी चल रहा है और घर में भी सब बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मुझे कालों का काल कहते हैं। कलप पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के, बाकी सब शांति धाम में थे। तो पहले कौन जाएंगे? जो कृष्ण की आत्मा के समान बने होंगे, सखी सखा बनने वाले होंगे, और जो दास दासी बनने वाले होंगे, नौकर चाकर बनने वाले होंगे। तो सोचो कृष्ण की दुनिया में तो जाएंगे ना, कुछ भी बने तो उनका पुरुषार्थ भी माना समानता में होगा, कुछ न कुछ संस्कारों में समान होंगे और सेवाधारी होंगे, या कुछ न कुछ तो होंगे उनके अंदर गुण विशेषताएं जो उनको उनके साथ ही जाना भी है संपर्क में, या वहां पे होंगे भी पहले से गए हुए होंगे, तो उनके अंदर भी कोई न कोई संस्कारों की उनकी प्यार वाली बात होगी कृष्ण के साथ की, तो उनको वहां पार्ट मिलेगा। जो यहाँ दूर दूर है समानता में विचारों में, फिर वहां पे भी वो नहीं जा सकते। तो सभी को निर्वाण धाम में ले जाना है। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए हो, विकारी
मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर 1 डर्टी, सबसे गंदा है। बाबा ने कहा काम विकार, फिर क्रोध, फिर लोभ, ये भी गंदे हैं। तो सारी दुनिया से नष्ट मोह भी होना है, तब तो स्वर्ग में चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें यह बनाना है, अच्छा मकान बनाना है। बाबा से पूछते हैं बाबा अच्छा मकान बनाना है। वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धियोग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यही मकान बनाते रहेंगे बाबा कहते, या फिर तुम्हारा बुद्धियोग नई दुनिया की तैयारी में भी जाना चाहिए कि बाबा हमारे लिए कैसी दुनिया तैयार कर रहे हैं। बाबा ने तो कभी नहीं कहा किसी बच्चे को कि तुम्हें वहां जाके कुछ बनाना है, करना है। बाबा ने कहा बुद्धि में लाओ कि कैसा होगा हमारा महल, कैसी होगी हमारी दुनिया। यहाँ रखा ही क्या है। यहाँ बाबा ने कहा बुद्धियोग इतना लगाते हैं, रखा ही क्या है। देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे। होता है ना कोई अपने घर के नजदीक जाता है, इसको नजारे दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ जितना तेज होगा, जितना ज्यादा पुरुषार्थ होगा, तो आपको भी नई दुनिया के नजारे दिखाई देंगे। तो वह निकलेगी खाद, योग में रहेंगे तो ज्ञान भी धारण होगा। जब बाबा ने कहा खाद निकले पुरानी आत्मा से तो ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं, ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना। तुम बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के रूप में सब भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापिस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो। रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं यह बाबा ने कहा राम राज्य किसको कहते हैं यह भी कोई जानते नहीं है। रावण को जलाते भल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रावण राज्य क्या होता है और राम राज्य क्या होता है, क्योंकि दिखाया ही गलत है कि राम के राज्य में रावण था और कृष्ण के राज्य में कंस था। तो रावण को जलाते इसका मतलब ही रावण का राज्य है। तो रावण को जलाने से राज्य तो खत्म नहीं होता। तो बाबा ने कहा भारतवासी रावण को जलाते, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं ये भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी, फिर बाबा ने कहा क्यों नहीं जानते, सभी कब्र में सोए पड़े, सब अज्ञानता की नींद में इस पुरानी दुनिया में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को सत्यवी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। माता पिता तुम्हारे वही हैं, स्थूल में फिर यह माता पिता हैं, तुम माता पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहाँ न कृपा की बात है। यहाँ माता पिता का बनकर के फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है।
ऐसा बेसमझ माया रावण ने ही तुमको बनाया है। अब तो रावण को जलाते हो, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफएजी बनाए उनको जलाते हैं, उसका पुतला बना करके जलाते हैं रावण को। बाबा ने कहा वो कौन है दुश्मन? तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन करते नहीं हैं, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाना भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है। किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो पूरा समझाते नहीं है। बाबा सुनता है ना क्या क्या सुना रहे हैं किसको। बाबा कहते जैसे कम समय है, थोड़ा समय है, तो उनको क्या करना है, वो बातें बतानी है जिनसे उनकी बुद्धि में खटखट हो, कुछ समझ में आए और कुछ चले कि ये सब क्या है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में चलने लगा कि ये सब क्या है। तो पुरुषार्थ किया बाबा ने फिर समझने का। तो बाबा ने कहा बुद्धि भटकती रहती है, ऐसी ऐसी पॉइंट भाषण में सुनाना भूल जाते हैं। अगर बाबा की याद में रह के सुनाए तो वही बातें सुनाए जो सुनने वाले चात्रक हैं, सुनना चाहते हैं, वही बातें मुख से निकले। क्योंकि बाबा की याद में है ना, अगर याद में नहीं है तो फिर जो बातें सुनानी चाहिए थी वो भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाप आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापिस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि मैं के इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं, यह तो सभी देह के धर्म है। अब बाबा कहते पुरानी जाति पाति, पुराने धर्म, देह के धर्म, इन सब को भूलो। अगर हम बार बार उसी स्मृति में आते हैं तो सोचो देह भान तो जाएगा ही नहीं फिर कि मैं ये हूँ। बाबा ने कहा पुराने को भूल जाओ, पुराना याद ही नहीं रहना चाहिए। हमारा कौन सा गोत है, कौन सा कुल है, हमारा एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और अभी हम हैं ब्राह्मण धर्म में। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की निशानी क्या है, वो आएगी संस्कारों में। पुराने को याद रहेंगे तो फिर पुरानी स्मृतियां रहेंगी, पुराने संस्कार रहेंगे। तो सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान है, कोई भी धर्म की हो। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई बात याद आए, देह के धर्म याद आए, तो क्या उस समय हम ब्राह्मण हैं? क्या निकलता है मुख से, मैं ब्राह्मण हूं, ये कभी निकलता है? या मैं फलाने हैं, ये निकलता है? क्या निकलता है? जो अपने को समझेंगे वही निकलेगा ना। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, अशरीरी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि का क्लास। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है इस ज्ञान की। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने हो, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं।
वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं, और धर्म वाले फट से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते। उनको गुरु नहीं कहा जाता, बाप ही आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर बाबा कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? हैं? और सब कुछ याद रखते हैं तो फिर बाप को याद करना क्यों भूल जाते हैं? तो क्या याद नहीं कर सकते? तो बाबा ने कहा कपड़ा सिलाई करते हो, बुद्धियोग बाप की याद में रहे, किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल काम करो, कोई भी काम करो, है बहुत सहज, समझ गए हो? 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखला रहे। जब से बाबा आए संगम युग आया, माना हमारे 84 का चक्र पूरा, जो आता जा रहा है बाबा का बनता जा रहा है, उसका 84 का चक्र पूरा हुआ। चाहे उसने कितने भी जन्म लिए, लेकिन उसका 84 का चक्र पूरा। अब खेल में कोई आगे आता है, कोई पीछे आता है, लेकिन जब खेल पूरा होता है तो सबका ही खेल पूरा हुआ। चाहे आगे आने वाला या बीच में आने वाला या लास्ट में आने वाला, सबका खेल पूरा हुआ। तो इसी तरह बाबा ने कहा ये 84 के चक्र का खेल भी पूरा हुआ। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। बाबा कहते हैं जब इसका अंत होगा तो उसमें भी ऐसे ही होगा। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई पैदा हुआ है, जब खेल पूरा होगा, दुनिया खत्म होगी तो सब जाएंगे। ये थोड़ी देखा जाएगा ये तो भी छोटा ही है। खेल पूरा माना पूरा हुआ, उसमें सबको जाना है। और वैसे भी तो सब जाते ही रहते हैं ना, कोई किसी में उम्र में, कोई किसी उम्र में। तो अंत समय जाएंगे तो उसमें क्या है, कोई समय पूछ के थोड़ी आएगा। तो बाबा ने कहा 84 का चक्र पूरा हुआ, बाप राज सिखला रहे हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसे रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना, एक राज्य हो, एक धर्म हो, वहाँ की शांति होगी। वह है अदैत्य राज्य। दैत्य माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता, और यह है दैत्य असुर। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए। जो देवता थे वो जन्म लेते लेते शूद्र डायनेस्टी में आ गए। तो बाबा ने कहा इस भारत पर ही खेल होता है, चाहे स्वर्ग का हो चाहे नरक का हो, पर दोनों खेल एक साथ भी नहीं होते। एक खेल पूरा होता है, उसके एक्टर जाते हैं, फिर दूसरा खेल शुरू होता है, उसके एक्टर आते हैं। तो ये बड़ा ड्रामा है, बड़ा खेल है, तो इसमें एक्टर भी बहुत ज्यादा है, इसमें गिनती भी नहीं कर सकते। दूसरा, ये खेल किसी को पता भी नहीं है। जब ये चालू होता है, जब करना होता है, उसी समय सबको पता चलता है, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया है। अगर मनुष्यों का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कोई तो बताता। मनुष्यों के बनाए हुए नाटक मनुष्य पहले ही बता देते हैं, कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है ना। लेकिन ये भगवान ने बनाया है, इसमें कब क्या होने वाला है किसी को कुछ भी पता नहीं। जबकि बाबा तो कहते ये ड्रामा मैंने नहीं बनाया, ये तो बना बनाया है।
अगर ये पता चले भगवान ने बनाए तो भगवान को ही गालियां देंगे, दोष निकालेंगे कि आपने हमारा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। तो बाबा कहते मैंने नहीं बनाया, ये तो बना बनाया है। तो कभी तो बना होगा। जैसा जैसा जिसने कर्म किया वैसा वैसा उसका लिख गया, बन गया। एक बार बन गया, बार बार ये बनता नहीं। तो हर एक कोई सोचे कि हमारा कैसा बना है, हमने अपना कैसा बनाया है। जो हम देख रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, हमारे जीवन में आ रहा है, सब हमारा बना बनाया है, पहले बनाया हुआ है हमने। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। ये कमाई जबरदस्त है, इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बाबा ने कहा भारत का आदि सनातन धर्म पवित्र था, फिर बाप आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता, फिर कला कम होती गई, फिर शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। एक एक बात को बाबा इतना स्पष्ट करके समझाते हैं जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं? अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं। जिनका पढ़ने में मन नहीं होगा वो क्या सोचेंगे? जल्दी से छुट्टी हो और जल्दी से, कई तो बीच में से चले जाते हैं छोड़ करके कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। कौन कह रहा है? ये स्वयं परमात्मा कह रहा है कि ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए। क्यों कह रहे हैं बाबा? कि अब जो समय आने वाला है वो बहुत ही गिरावट वाला समय, बहुत ही भयानक समय आएगा, दर्द वाला समय आएगा जो समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा पहले से समझा रहे हैं कि ये पढ़ाई आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी। तो पूरा ध्यान नहीं देते, मिस करते रहते हैं। मिस भी बाबा ने कहा मिस नहीं करते, यहाँ पढ़ाई रेगुलर चाहिए। दुनिया में भी स्टूडेंट मिस नहीं करते, तो ये पढ़ाई भी रेगुलर चाहिए। ऐसे गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। अभी चेक किया जाएगा पूरे महीना किस किसने अब्सेंट की है, कितनी अब्सेंट थी, और फिर याद भी रखना है। अपना चार्ट तो खुद निकालना है ना, जो खुद निकालते हैं उनको तो याद भी है ना कि एक महीने में हमारी बाबा के घर में कितनी प्रेजेंट और कितनी अब्सेंट। तो फुल मार्क्स किसको दी जाएगी? जिसकी एक भी अब्सेंट नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा गुहिए गुहिए बातें सुनाते रहते हैं। बाबा समझाने के लिए, अगर बच्चे आए नहीं तो बाबा को उस बच्चे को कुछ समझाना था, क्योंकि उसके सामने कोई समस्या आनी थी, लेकिन बच्चा आया ही नहीं, बाबा से सुना नहीं, तो क्या होगा? सारा दिन समस्या में उलझा रहेगा, डायरेक्शन लिया नहीं बाबा से। तो गुहिए गुहिए बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि की क्लास है ना, ये तो हमारे तो ध्यान में रहती है। हमारे लिए तो मॉर्निंग ही मॉर्निंग है ना, जब आँख खुले तब सवेरा। धारणा के लिए मुख्य सार है देह के सब धर्म छोड़ो, अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ये सब देह के धर्म
छोड़ो। अशरीरी आत्मा समझ एक बात को याद करना है, योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है, साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। ये परमात्म दुआएं हैं जो आज्ञाकारी हैं, उनको आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। ज्यादा शक्तिशाली कौन सी आत्माएं? जो आज्ञाकारी। बाप की श्रीमत ही बाप की आज्ञा है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्य अलौकिक माना जहां पर हर कर्म की पहले से ही पहचान हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, त्रिकालदर्शी जिसको बाबा कहते हैं। कर्म से पहले ही कर्म के बारे में बुद्धि में आ जाए कि मुझे ये करना है, ऐसे ही करना है, अपने आप जो करना है वही बुद्धि में आए तो दिव्य है तो अलौकिक है। दिव्य ही अलौकिक और अलौकिक को ही दिव्य कहेंगे कि दिव्य कर्म भी उनसे होंगे, दिव्य सोच विचार, दिव्य दृष्टि, माना उनका तीसरा नेत्र स्पष्ट होगा तो उनको सब स्पष्ट महसूस होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। साधारणता किनको होती है? जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, जिनका तीसरा नेत्र बंद है, उनको साधारण कर्म होता है। और जिनकी दिव्य दृष्टि अलौकिक है उनको तो बहुत पहले से ही बाबा की सब बातें चलती हैं, ऐसे करना है ये करना है, प्लान चलते रहते हैं सेवा के प्रति भी। तो बाबा ने कहा क्या करना है, अब अपनी नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया को याद करना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। और कृष्णपुरी में जाना है तो उसके लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है, मुरली एक दिन भी अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।